अब परमात्मा को पहचानने के में बहुत आसानी होगी हमें, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, सब ग्रंथों को हम समझ सकते हैं। और इस दास के ऊपर रजा कर दी परमात्मा ने, ये तत्व ज्ञान दे दिया जिससे सब सदग्रंथ आसानी से इनका हल हो जाता है और हम परमात्मा पहचानेंगे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे अपने जनक हैं। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में महिमा सुनाई जाती थी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये उपमा हम पहले अन्य भगवानों पर लगाया करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जीवनी के अवतार, श्री कृष्ण जीवनी के अवतार और श्री शिव जी पर। इसमें एक अंतिम पंक्ति में तुमेव सर्व मम देव देव, इसमें स्पष्ट किया है कि हे सब देवों के देव, सब प्रभुओं के प्रभु, सब स्वामियों के स्वामी आप ही हैं। तो ये उपमा केवल उसी के लिए है जो सब देवों का देव है, कुल का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान समर्थ है। वो केवल कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। वही सर्व उत्पादक प्रभु है, सबकी उत्पत्ति करता वही है। वो हमारा हमदर्द है। हम यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपको आध्यात्मिक ये तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आवेगा, उस समय आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, क्योंकि हम विवेकहीन बना दिए इस काल भगवान ने, गलत ज्ञान प्रचार करवा के, गलत साधना करवा के। हम परमात्मा के लिए ट्राई करते थे, कोशिश करते थे, प्रभु हमें सुख देगा। परमात्मा की उपासना हम इसलिए किया करते थे कि हमारे जीवन में आने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण जो आपदाएं वो टल जावें, ना आवें। और जिनको हम प्रभु मानते थे और जो साधना हम संकट निवारण की और मोक्ष प्राप्ति की किया करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। और फिर भी हम परमात्मा की कृपा से हम उसकी चाह में लगे ही रहे। अब वो ज्ञान परमेश्वर स्वयं आकर देता है जो मोक्ष दायक है, पाप नाशक है, प्रारब्ध में आने वाले संकटों का वो उस साधना से निवारण हो सकता है। वो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर देते हैं। जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। और ये विधान है परमात्मा का, वो ऐसी लीला किया करता है। अब ये जो सत्संग 5-7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि जिस दिन परमात्मा अपने विधान अनुसार
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले, प्राप्त हुए गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। और उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए अपने निज स्थान पर, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित कराया, सब भगवानों की सतीथि से रूबरू कराया, और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। उधर से कुल के लोगों ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का अंतिम संस्कार करने का सारा जुगाड़ कर लिया था। चिता पर रख दिए थे, अग्नि लगाने ही वाले थे, तभी परमात्मा ने आत्मा वापस भेज दी और आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्षीय बालक जीवित हो गए। उसके बाद परमात्मा से प्राप्त उस अनमोल ज्ञान को बोलना शुरू किया। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने उस वाणी को लिपिबद्ध किया जो आज हमारे पास उपलब्ध है। पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। हमने जो देखा है भगवान को और सब सतिथि से परिचित हुए हैं, ब्रह्मांडों को देखा है, वो सत्य है। बाकी आप जो सुनते रहे हो वो सब अज्ञान था। पुण्यात्मा, ये जो 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि उस दिन फाल्गुन सुदी द्वादशी, फागण उतरते की द्वास अपनी देसी भाषा में, और सन 1727 का वो शुभ दिन परमात्मा आए। हमारे लिए ये अमृत ज्ञान, ये तत्व ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उसको वापस छोड़ दिया, और वो ज्ञान आज हमें उपलब्ध है, जिसके आधार से हम सब सदग्रंथों को आसानी से पहचान रहे हैं, परमात्मा को पहचान रहे हैं। अब वो अमृतवाणी है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक अनुष्ठानों की अर्थात यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उस ज्ञान वह तत्व ज्ञान है, और उसको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार बोला है। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुअंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जात है, ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे, चढ़त नवेला रंग। दर्श परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान,
आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। गरीब मौन रहे मन ना लहे, मौन रहे मग ना लहे, ये मार्ग बंकी बाट। सोन शिखर गढ़ सोरंग है, कर सतगुरु से साट। पल से ती पल ना मिले, बो लगे नहीं भो। बिच तकिया महबूब का, परमेश्वर की सो। काशी काया मन मग हर दोहों के मध्य कबीर। काशी तज मग हर गया, पाया नहीं शरीर।